हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और अब की बार यूपीपीएससी एई पार वाले लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट वापस से कंटिन्यूस लेके आया हूं। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिए हैं और आज के इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और यदि आप पहली बार हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल के लिंक पे से जाके, और इसका नाम है सिविल एग्ज़ाम गुरु, इस पे जाके आप तुरंत के तुरंत जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल आइकॉन भी होगा और उसको प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में मैं आप लोगों को दोस्तों 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और 1000 क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी सब्जेक्ट को कंबाइन लेके चलना है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीपीएससी एई के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और उस सभी वैकेंसीज़ के अंदर जो है इस बार पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है। पहली बार जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है। इस एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, मीन्स सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होने वाला है। कन्वेंशनल पेपर निकाल दिया गया है। तो इसका ये पूरे पैटर्न को उन लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर दोस्तों हिंदी है और उसके बाद कुछ सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है और दूसरा जो है वो पेपर 2 के अंदर जीएस का पेपर है और वो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है। टोटल दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि 75 मार्क्स का हिंदी है और 75 मार्क्स का जो है वो आपका जीएस है और 300 मार्क्स का आपका सिविल इंजीनियरिंग है और बाकी दूसरे पेपर में 300 मार्क्स का सिविल इंजीनियरिंग है। तो टोटल 600 मार्क्स की आपकी सिविल इंजीनियरिंग है दोस्तों। तो काफ़ी सारा जो है आपको पैटर्न्स आपको पता चल गए होंगे। सिलेबस भी मैंने आप लोगों के लिए डिस्कशन किया हुआ है, तो आप यदि वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और दोस्तों पेपर होने का प्रीवियस डेट था वो था जून में, लेकिन कोई भी ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है कि जून में पेपर होगा। आने वाले काफ़ी समय 1-2 महीना तो आपको मिलने ही वाला है, तो उसमें भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों हम लोगों को ये बता रहा है कि ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन इज नोन एज। एक ऐसा फ्लूइड दोस्तों जिसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेन, तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको क्या हम लोग रियल फ्लूइड बोलेंगे, क्या हम लोग उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, क्या हम उसको आइडियल फ्लूइड बोलेंगे या फिर हम उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे? तो दोस्तों उस प्रकार के फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे कि ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेंथ। तो उस टाइप के फ्लूइड को दोस्तों हम लोग बोलने वाले हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोलेंगे दोस्तों? न्यूटोनियन फ्लूइड। और एक्चुअली में दोस्तों ये भी होता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो आइडियल फ्लूइड जिसके अंदर कोई भी विस्कोसिटी ही ना हो, कोई भी उसके अंदर फ्रिक्शन ही ना हो, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, तो उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दोस्तों ऐसे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट, विस्कस फोर्स इज डैश ऑफ द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो। विस्कस फोर्स जो है वो क्या होता है? क्या वो सम ऑफ द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, या प्रोडक्ट होगा, या डिफरेंट होगा, या रेशियो होगा? तो दोस्तों प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। मतलब शियर स्ट्रेस टाउ मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया करेंगे तो उस जो फोर्स मिलेगा उसको हम लोग दोस्तों विस्कस फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट, एज अ डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस, जो वर्टिकल प्लेन सरफेस है यदि उसका डेप्थ ऑफ इमर्सन मतलब जो बॉडी फ्लूइड के अंदर डूब रही है वो इंक्रीज़ होगा, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर दोस्तों मैंने आपको बताया था वो होता है ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी प्रेशर रेजिस्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं।
और वो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है हमेशा दोस्तों कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जस्ट नीचे होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। जैसे जैसे वर्टिकल प्लेन की बॉडी का इमर्सन डेप्थ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर जो है दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब आते जाएगी। द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी kg सेकेंड स्क्वायर पर m⁴ फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, मास डेंसिटी जो है वो kg सेकेंड स्क्वायर पर m⁴ इस यूनिट में कितना होगी। तो दोस्तों इस यूनिट में हम लोग लेते हैं 101.9। विस्कोसिटी ऑफ ए वाटर इज ए कंपेरिजन टू मर्क्यूरी इज, वाटर की विस्कोसिटी और मर्क्यूरी की विस्कोसिटी क्या होती है। वाटर की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी। तो दोस्तों वाटर की विस्कोसिटी जो है मर्क्यूरी के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि वाटर जो है वो थिन लिक्विड है और मर्क्यूरी जो है वो थिक लिक्विड है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन होलो कोन लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट ए हाइट ऑफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG जो है थिन होलो कोन लाइन, एक थिन होलो कोन लाइन है और उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दोस्तों कहाँ पे आता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दोस्तों 1/3 ऑफ द टोटल हाइट अबोव द बेस, बेस से ऊपर की तरफ 1/3 मतलब h/3 पे आता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है। कि यदि आपका कुछ सजेशन है कि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में भी मुझे बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी, इसमें से कौन जो है वो विस्कोसिटी से एसोसिएटेड जुड़ा हुआ नहीं है। विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों, तो विस्कोसिटी एक फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लूइड को फ्लो करने में अपोज पैदा करता है, मतलब फ्लूइड को फ्लो होने नहीं देता है, या फिर जो फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके अंदर रुकावट पैदा करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ओरेसेट जो है वो एक जो है विस्कोसिटी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ मर्क्यूरी इन ए बैरोमीटर इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर, दोस्तों ये जो बैरोमीटर होता है वो एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है प्रेशर, और उसके अंदर जो भरी हुई मर्क्यूरी है यदि उसको हम लोग वाटर से रिप्लेस कर दें तो हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विल बी फॉलोइंग द सेंटीमीटर ऑफ द वाटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डेंसिटी रो1 S1H1 इज इक्वल टू S2H2 कर दो, वो हमें मिल जाएगा हाइट जो है पानी का कितना होगा। तो S1 जो है वो मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट जो है मर्क्यूरी की 3.75 दी है, और इज इक्वल टू हाइट जो है हमें पता नहीं है और वाटर की जो है वो 1000 ले लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो वो आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद। आंसर इज ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, if W is a specific weight of a liquid and H is a depth of point from the surface, then the pressure intensity at that point will be, W जो है वो क्या है आपका स्पेसिफिक वेट है, H जो है वो डेप्थ एट एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट द पॉइंट कितना होगा। तो प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, W/H होता है सिंपल, और W जो है वो आपका वेट डेंसिटी, और या फिर ρgh भी होता है वो भी आप जानते हो, और ρg को हम लोग W भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो होता है स्टॉक, और पॉइस जो है वो किसका यूनिट होता है दोस्तों, पॉइस जो है वो यूनिट होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का। नेक्स्ट, इफ 850 kg ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब देन 0.85 रिप्रेजेंट इट्स, 0.85 क्या होगा, ये इसका मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मास बाय वॉल्यूम कर दीजिए,
मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 850 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.85। 0.85 उसकी हो जाएगी दोस्तों मास डेंसिटी, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा दोस्तों। 0.85 जो है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना। तो आंसर जो हो जाएगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम निकालेंगे इसका, तो 850 और वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, ओके सॉरी, तो 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दिया है, ठीक है, वॉल्यूम जो है 1000 नहीं है 1 है, और 850 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो इज इक्वल टू 0.85 मिलेगा, और जो आपको मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। नेक्स्ट, ए लिक्विड वुड वेट द सॉलिड इफ द एडेशन फोर्स एज कंपेयर टू कोहेजन फोर्स आर। एक लिक्विड है जो किसी सॉलिड सरफेस को वेट करेगा, गीला करेगा, कब करेगा, इफ़ द एडेशन फोर्स एज कंपेयर टू कोहेजन फोर्स आर, जब एडेशन फोर्स और कोहेजन फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों एडेशन फोर्स जब जो है वो ज़्यादा होगा तभी जाके वो किसी दूसरे सरफेस को वेट कर सकता है। जैसे वाटर को ले लो और किसी दूसरे सरफेस को ले लो, तो वाटर एक एडेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू। ये डेफिनेशन जो है वो किसने दिया था, तो दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि बायोंसी का जो कंसेप्ट है वो दिया था आर्किमिडीज़ ने, और उन्होंने बताया था कि यदि किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई फ्लोटिंग बॉडी है और उसके द्वारा जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है, वो पानी का जो वॉल्यूम है वो वेट ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का जो वेट है वो बॉडी के वेट के बराबर होता है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए बायोंट फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोंट फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ, बायोंस फोर्स जो है दोस्तों सबमर्ज बॉडी के लिए हम लोग लेते हैं, फ्लोटिंग बॉडी के लिए दोस्तों हम लोग मेटा सेंटर की बात करते थे, आपको याद ही होगा। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विथ इंक्रीज इन द मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, जैसे दोस्तों कोई फ्लोटिंग बॉडी है और यदि उसका ऑसिलेशन टाइम जो है बढ़ रहा है तो उसके मेटासेंट्रिक हाइट में क्या चेंजेस आएंगे, तो मेटासेंट्रिक हाइट दोस्तों जो है वो पहले तो कम होगी, उसके बाद हाइयर होगी, डिपेंड जो है वो वेट ऑफ बॉडी के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस, गैस की विस्कोसिटी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द टेम्परेचर, इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों गैस की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी गैस की बढ़ेगी। ये भी एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसको आप। The pressure of 200 kilopascal is equivalent to the head of Z meter of the liquid having relative density is 1.59, then value of Z is, पास्कल किलो पास्कल प्रेशर दिया है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। और इसकी रिलेटिव डेंसिटी दी है तो डेंसिटी इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, Z जो है उसकी हेड दिया है, मतलब हाइट जो है वो Z दे दिया है, प्रेशर हमें दे ही दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग रो निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो वहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.82, कितना मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायोंसी,
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेंटर ऑफ बायोन्सी के लिए सही है? तो दोस्तों इट इज़ अ पॉइंट वेयर बायोंट फोर्स एक्ट एंड इट इज़ कोइंसाइड विद द सेंटरॉइड ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी डिस्प्लेस। करेक्ट, सेंटर ऑफ बायोन्सी के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बॉयंट फोर्स लगता है और ये दोस्तों काफ़ी नज़दीक होता है सेंट्रॉइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ए longitudinal rectangular surface is hang into the water such that its top and bottom point are at the depth of 1.5 meter and 1.5 meter and 6 meter respectively. The depth of center of pressure meter from the surface is। दोस्तों इसमें ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस जो है वो हैंग इनटू वाटर सच दैट इज टॉप एंड बॉटम पॉइंट आर एट द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर एंड 6 मीटर। दोस्तों ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और इसको ऐसा लटकाया गया है कि इसका टॉप जो है टॉप डेप्थ 1.5 मीटर है और बॉटम जो है वो 6 मीटर है, ठीक है, ऐसा कुछ है। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो H स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होना चाहिए, IG अपॉन AH बार प्लस H बार, यही होता है IG अपॉन AH बार प्लस H बार। तो इससे आप जब कैलकुलेट करोगे तो H बार आपको कितना मिल जाएगा, तो इसका H बार जो है वो 1.5 का आधा कर दो, 0.75 के ऊपर इसका H बार मिलेगा और इसके बाद फिर आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और H बार निकालने के बाद इसको आपको H स्टार मिल जाएगा, तो उसका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो आपको मिल जाएगा। मैंने इसको कैलकुलेट किया था दोस्तों, तो इसके मुझे आंसर मिलता है 4.2। आप कैलकुलेट कीजिएगा और इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना। फार्मूला आपको यही लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है दोस्तों, H स्टार इज इक्वल टू IG अपॉन AH बार प्लस H बार, ठीक है, और IG जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विथ रिफरेंस टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद द टाइम एट ए गिवन लोकेशन इज नोन एज। एक ऐसा फ्लूइड इसके अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है वो चेंज ना हो किसी लोकेशन के ऊपर, तो उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे स्टेडी फ्लूइड। और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो अनस्टेडी फ्लूइड बोलेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोलेंगे, तो वो स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म जो है वो स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। रोटेशनल क्या होता है, तो जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है फ्लूइड, जैसे आपने वॉश बेसिन देखा होगा, तो वॉश बेसिन के अंदर जैसे आपने पानी चालू करोगे नल, तो उसमें पानी जो है वो रोटेट करके नीचे जाता है, तो वहाँ पे रोटेशनल फ्लूइड होता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71, एट ए सर्टन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय 850 mm of Hg एंड 700 mm of Hg, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर एट दैट पॉइंट। दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया है और आपको गेज प्रेशर निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस गेज, यही होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा एब्सोल्यूट प्रेशर 850 में से गेज प्रेशर 700 माइनस कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 150। नेक्स्ट, द हेड प्रोड्यूस बाय ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज 1.62। रिलेटिव डेंसिटी 1.62 दिया है और प्रेशर जो है वो 250 किलो पास्कल है। व्हाट इज़ द हेड प्रोड्यूस बाय द लिक्विड, अब लिक्विड का हेड कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P2 कर दो, ओके। P1 क्या हो जाएगा, रो GH होता है, P इज इक्वल टू रो GH, यही होता है, ठीक है। तो हेड आपको
दिया है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आप कैलकुलेट करोगे, प्रेशर हमें दिया है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो है दोस्तों P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WH भी लिखते हैं ना कभी कभी, ये भी होता है। ओके, तो यहाँ से आप जो है वो या तो ये निकाल लीजिए डेंसिटी, ठीक। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमें जो मिलता है वो ऑप्शन 15.73 मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द आइडियल फ्लूइड, इसमें से कौन सा जो है वो सही है आइडियल फ्लूइड के लिए। आइडियल फ्लूइड क्या होता था, ना तो उसकी विस्कोसिटी होती है, ना तो उसका सरफेस टेंशन होता है, ना तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। The diameter of the droplet is 0.075 mm. What is the intensity of pressure drop in the droplet by the surface tension is this? Surface tension इतना दिया है, diameter दे दिया है, intensity of pressure P पूछा है दोस्तों। तो intensity of pressure P क्या होता है, surface tension दिया है सिग्मा। तो ड्रॉपलेट का फॉर्मूला जो है दोस्तों वो आपको लगाना है, लिक्विड ड्रॉपलेट का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन है 0.4। यदि आपको फॉर्मूला याद है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 मीटर बाई 1 मीटर एंड 1 मीटर इज फ्लोटिंग अंडर द वाटर विथ इमर्सिंग डेप्थ इज दिस, व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक इफ़ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज़ 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है अपने को मिलता है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही क्वेश्चंस, इसमें 2 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ये न्यूमेरिकल और इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल। इन दोनों न्यूमेरिकल के फॉर्मूले के साथ हम लोग पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। और यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।